छोटे से ढाबे की आड़ में चल रही थी करोड़ों की मिलावटी डीजल फैक्ट्री। अपराधियों ने किया था ऐसा इंतजाम जिसे सुनकर आप रह जाएंगे हैरान। पुलिस ने कर डाला पर्दाफाश। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, स्क्रीन पर चल रहे इन विजुअल्स को देखिए। यहाँ पर गड्ढा बना करके केमिकल डाला जाता था। एक तरह का कुआं है ये, जिसमें केमिकल मिला हुआ डीजल रखा जाता था। ये है जो पेट्रोल पंपों पर अंडरग्राउंड होती है, वो है ये टंकियां। देखिए आप, खड़ा दड़ा। और ये देखिए, इसके अंदर भी बड़ा गफला, कम से कम है ये 2 लाख लीटर की बताई जा रही है। आगे चल करके देखिए, ड्रम ही ड्रम, पाइप और पेट्रोल पंप की मशीन जो आपने पेट्रोल पंप पर लगी हुई देखी होगी, जिससे आप डीजल भरवाते हैं। ये देखिए, पेट्रोल पंप की भरी हुई दुकानें जहाँ डीजल ही डीजल मिलेगा आपको। और ये देखिए, इसमें 0-0 आनंद आ रहा है। और साथ ही साथ आप ये भी देख रहे होंगे कि ये होटल है और यहाँ पर वर्दी में बीकानेर आईजी की स्पेशल टीम पहुंची हुई है। अब यहाँ ये क्या करने पहुंची है? अब ढाबा है, हो सकता है खाना खाने पहुंची हो, लेकिन नहीं, कुछ खास मकसद से यहाँ पर ये पहुंची है। वो खास मकसद क्या है, इस कमर्शियल ब्रेक के बाद आपको बताएंगे। पॉलिसी करवा ली, पर क्लेम के वक्त आ रही है दिक्कतें। कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मॉल लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90-831-90-831 पर। दोस्तों, ये बीकानेर आईजी की स्पेशल टीम जो यहाँ पहुंची है, उसने एक कार्रवाई की है और इसमें एक धरपकड़ की है। भंडाफोड़ किया है इस मिलावटी डीजल फैक्ट्री का, जो एक होटल की आड़ में चल रही थी। होटल, सोच के देखिए, क्यों चुना गया होगा होटल को इस कारनामे के लिए? यहाँ पर कहीं ना कहीं आसान टारगेट हो जाते हैं ड्राइवर या ट्रांसपोर्ट जगत के लोग। यहाँ पर बैठकर जब उन्हें सस्ते दाम पर डीजल की बात पता चलेगी तो वो क्या करेंगे? कहां बाहर 90 रुपए प्रति लीटर डीजल मिल रहा है और उसके आधे दाम पर अगर कोई कह दे कि भैया चाहिए, तो आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे ला भाई ला। बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहां पर होता था। होटल की आड़ में यहां पर ये गोरख धंधा चल रहा होता था जी। यानी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते थे। होटल का जो काम था, उससे हटकर यहां दूसरा काम भी हो रहा था। यहां से मिला है केमिकल युक्त यानी मिलावटी डीजल का जखीरा। जी हाँ, जखीरा हम क्यों कह रहे हैं? 40,200 लीटर केमिकल डीजल है यहां से जो बरामद हुआ है। 3,55,000 रुपए नगद, एक पिकअप जिसका नंबर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, और उस पे लदे हुए दर्जनों ड्रम और जमीन में बना टैंक भी यहां मिला है। टैंक ना बोलिए इसे, कुआं बोलिए, क्योंकि 2 लाख लीटर एक बारी में समा लेता है यहाँ पर। महादेव होटल नाम सुनने में आम लगता है, लेकिन इसके पीछे चल रहा था एक खतरनाक खेल। नकली डीजल का कारोबार, करोड़ों की कमाई और पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाला नेटवर्क। बीकानेर रेंज पल्लू थाना इलाका सरदार शहर रोड का यह मामला है। मौके पर आईजी ओम प्रकाश, डीएसओ सुनील कुमार, पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव सहित स्थानीय पुलिस प्रशासन मौजूद रही। अब यहाँ ये खेल कब से चल रहा है, आप ये सोच रहे होंगे। कैसे करते थे ये काम, या क्या था इनका तरीका? इन सब का भांडाफोड़ होने के बाद आईजी साहब ने क्या कुछ कहा, आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं। इनका जो मोडस है ऑपरेंडी था कि ये कांडला पोर्ट से केमिकल लेकर के आते थे और सार या अन्य जगहों के नाम पे की रसीद करती थी और फिर यहाँ पर उसको अनलोड करते थे और यहाँ से फिर महादेव होटल से विभिन्न गाड़ियों में पिकअप में ले जा करके और स्थानीय तौर पर और अन्य जगहों पर बिक्री करते थे। जैसा मेरे संज्ञान में आया है कि जो डीजल का रेट है, उससे बहुत ही कम रेट पे ईंधन उपलब्ध कराया जाता था, जिससे सिर्फ सरकार को राजस्व की ही हानि नहीं हो रही थी। जिन भी गाड़ियों में या ईंधन यूज हो रहा था, उस गाड़ी की जो क्षमता है उससे कम होती है और कभी भी उसमें विस्फोट होने की संभावना होती है। जहाँ पे इन्होंने इसका भंडारण कर रखा था, उनके पास कोई इसका लाइसेंस नहीं है। जिस ढंग से भंडारण कर रखा है वो भी जोखिमपूर्ण है और जहाँ पे ले जाते हैं वहां पर भी विस्फोट हो सकती थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग एक महीने में ऑन एन एवरेज 25 बार एक जो ट्रक है यहाँ पे आया है और उसमें लगभग एक टैंकर में 25,000 लीटर अवैध जो ईंधन लाते थे। उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि लगभग 10 लाख। सुना आपने,
यहाँ जो कुछ मिला वो चौंकाने वाला तो है ही, लेकिन कई सवाल भी पैदा करता है। एक जानकारी के मुताबिक ये पूरा काम थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर चल रहा था। तो क्या स्थानीय पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी? स्थानीय स्तर पर इस धंधे में संलिप्त कई छोटे बड़े लोग सक्रिय हैं। इससे उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल तो उठता ही है। स्थानीय लोगों की माने तो थाना क्षेत्र में कई स्थानों पर नकली डीजल पेट्रोल बेचा जा रहा है और ये धंधा पिछले 4 सालों से यहाँ पर फल फूल रहा था। अब फल फूल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सस्ता मिलेगा तो ज्यादा बिकेगा, लेकिन हाँ, आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना है क्योंकि आईजी साहब ने भी ये संदेश दे डाला है। उनका कहना है कि जब आप इस तरह का केमिकल से मिला हुआ डीजल अपनी गाड़ी में डालते हैं तो एक तो आगजनी का खतरा ज्यादा रहता है, दूसरा आपका वाहन जल्दी खराब होगा, यानी इंजन पर जल्दी असर पड़ेगा, इसलिए उससे बचें। अब बात करते हैं महादेव होटल पर इस चल रहे कांड की। जी हाँ, महादेव होटल के पीछे बने टैंकों में केमिकल मिलाकर डीजल तैयार किया जा रहा था। होटल सिर्फ दिखावा था, असली काम तो अंदर हो रहा था, अवैध डीजल का उत्पादन। अब इस छापे में क्या क्या सामने आया वो भी आपको बताते हैं। टैंकर यहां पर भरकर आता था, ये पता लगा, और ये टैंकर गुजरात के कांडला पोर्ट से आता था। फर्जी बिल यहां पर बनते थे, नाम रहता था नवनाथ ऑयल एंड केमिकल। हिसार की ये कंपनी जिसका जिक्र अपने बिलों में करते थे, लेकिन माल कहां पहुंचता था? पल्लू के इसी गुप्त ठिकाने पर। डीजल कैसे बनता था ये भी खुलासा हुआ है। होटल संचालक गिरोह बनाकर गाड़ियों में टैंकर केमिकल युक्त डीजल मंगवाकर महादेव होटल के पीछे रिहायशी मकान में बने भूमिगत टैंक में भरते थे, जहां एक पीओपी की भट्टी भी बनी हुई थी। इतना तगड़ा इंतजाम कर रखा था, सोच सकते हैं आप। टैंकर से केमिकल को टैंकों में उतारा जाता था, फिर उसमें मिलावट करके बना दिया जाता था नकली डीजल, और यही डीजल मार्केट से कम दाम पर खुले बाजार में बेच दिया जाता था। मोटी कमाई के साथ ये बेचा जाता था। अब आइए आपको बताते हैं कि पुलिस ने इन्हें पकड़ा कैसे। आईजी बीकानेर रेंज के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई तो हुई है। बुधवार को मुखबिर की सूचना पर बीकानेर आईजी रेंज ओम प्रकाश के निर्देशन में गठित टीम ने छापा मारा। टैंकर नंबर GJ39TA7092 से ये ड्राइवर को पकड़ाया गया। बनवारी लाल ड्राइवर का नाम है, और मौके से पकड़े गए नेतराम और प्रदीप नाम के 2 और आरोपी। यही नहीं, आईजी साहब ने यह भी बताया कि राज्य के बड़े तस्करों की संलिप्तता का पता लगाया जाएगा व संगठित गिरोह के संबंध में पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। यानी कि ये नेटवर्क और भी बड़ा हो सकता है, ये अंदेशा लगाया है। अब ये कितना बड़ा रैकेट था ये इस बात से आप समझ पाएंगे। बताया जा रहा है कि एक टैंकर में लगभग 35,000 लीटर केमिकल डिलीवर होता था व लगभग एक माह में 25 टैंकर अवैध डीजल की बिक्री की जाती थी, जिसकी मासिक कीमत करोड़ों रुपए में होती थी। एक टैंकर डीजल का जो दाम है 31,50,000 रुपए। अब इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, 90 रुपए प्रति लीटर डीजल चल रहा है, 35,000 लीटर का एक टैंकर। अब 35,000 को आप 90 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 31,50,000 रुपए। और अगर इसको महीने भर से यानी 30 दिनों से जोड़ा जाए तो 7,87,50,000 रुपए बनते हैं। इतनी बड़ी कीमत, जी हाँ, इसका ये धंधा यहाँ पर चल रहा था एक छोटे से होटल की आड़ में। अब इतना बड़ा यहाँ पर कांड का खुलासा हुआ तो इसका कनेक्शन भी पुलिस वाले कहीं ना कहीं जोड़ ही निकालेंगे। तो पुराने मामलों से भी इसका कनेक्शन निकला। इस गिरोह का पर्दाफाश होने के बाद इसे कुछ पुराने कनेक्शन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। राजियासर के सावलसर गांव में कुछ दिन पहले लगी भीषण आग, जिसमें शक है कि वहां भी यही अवैध ईंधन स्टोर किया गया था। पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि घर में इतना ईंधन आया कहां से। पिछले दिनों एक प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था राजियासर थाने के सावलसर गांव में, जहां पर एक विस्फोट हुआ था और यह आशंका व्यक्त की गई थी कि अवैध ईंधन के संग्रहण से विस्फोट हुआ है। उसके भी तार आज के जब्ती से जोड़ रहे हैं। जो लोग गिरफ्तार शुदा हैं उनके भी संपर्क सूत्र उनसे मिल रहे हैं। इस संबंध में भी जांच की जा रही है। और ये पहली बार नहीं है
जब ऐसा मामला राजस्थान में सामने आया है। पिछले साल भी जून में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां डूंगर सिंहपुरा गांव में अवैध पेट्रोल डीजल में लगी आग के बाद डीएसओ सुमित्रा बिश्नोई ने गांव में छापेमारी की थी और भारी मात्रा में अवैध पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किया था। जिस व्यक्ति के घर में अवैध पेट्रोल डीजल की बिक्री हो रही थी, उसके खिलाफ लालगढ़ पुलिस थाना में एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी। वहां भी मामला कुछ ऐसा ही था। कुआं बनाकर बाकायदा जमीन के अंदर स्टोर किया जा रहा था हजारों लीटर पेट्रोलियम पदार्थ, जिसे बाद में डीएसओ की छापेमारी में पकड़ाया गया था। अब सवाल यह है कि इतना सब कुछ पुलिस की नाक के नीचे हो रहा था, आखिर कार्रवाई होने में इतनी देर कैसे लग गई? गांव वालों का कहना है कि बार बार शिकायतें की जा रही थी। पेट्रोल एवं डीजल पंप एसोसिएशन के सदस्य दर्जनों बार एसपी को ज्ञापन सौंप चुके थे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक छुटपुट आरोपियों को पकड़कर वाहवाही लूटने का ही काम किया गया है। ये भी आरोप इन पर लग रहे हैं। जी, स्थानीय पुलिस पर ये आरोप लग रहे हैं। जब ये मामला हम तक पहुंचा तो हमने भी थोड़ी सी तफ्तीश करनी चाहिए और जानकारी ली पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव से। उनसे हमारी फोन पर बात हुई तो उनसे पूछा गया कि यहाँ के जो स्थानीय एसएचओ हैं, उनकी नाक के नीचे सब हो रहा था, उनको लेकर क्या कार्रवाई हो रही है। तो उन्होंने बताया कि अभी प्राथमिक जांच यानी कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है। बस इतना ही बात करके यूं लगा कि जैसे कि वो आगे कुछ बताना ही नहीं चाहते या बात ही नहीं करना चाहते और फोन रख दिया गया। इसमें सर प्रेस रिलीज तो मिल गई है, मेरे को सारी जानकारी आ गई है। आगे इन्वेस्टिगेशन में क्या चल रहा है सर, कौन पकड़ा गया है? प्रेस नोट में हमने डाल दिया है सभी जो अरेस्ट हुए, सभी के नाम डाल दिए। ओके, इसके बाद सर कोई और अपडेट? सर अभी कोई अपडेट नहीं है इसका। सर जो लोकल जो थाना था उसके जो एसएचओ थे, उनको ये नहीं पता था? हम प्राथमिक जांच करवा रहे हैं, उनकी पीई करवा रहे हैं। खैर, इस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं। 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। साथ साथ आईजी साहब ने आम जनता से या गाड़ी चलाने वालों से ये अपील भी कर डाली है, रजिस्टर्ड संस्था से ही कोई डीजल या पेट्रोल खरीदे, क्योंकि जहाँ भी और जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है वहाँ से खरीदेंगे तो वहाँ पे केमिकल युक्त ईंधन मिलने की संभावना है। अगर आप उसका यूज करेंगे, हो सकता है कि सामान्य तौर पे विस्फोट नहीं हो, परंतु उससे अगर विस्फोट होगा तो जनहानि होने की संभावना बनी रहती है। जनमानस में या किसी जनता के पास कोई भी ऐसी सूचना उपलब्ध हो कि लगता है कि कोई संगठित अपराध कार्य कर रहा है, भले ही अवैध वसूली के लिए कर रहा है, अवैध डीजल का सम्मान कर रहा है, तो आप जिला पुलिस को बता सकते हैं। पुलिस पब्लिक पंचायत एक पोर्टल हमने शुरू किया है, जिसमें कि आप सीधे लॉग इन करके अपनी सूचनाएं दे सकते हैं। दोस्तों, आईजी साहब की बात को हम भी दोहराना चाहेंगे कि डीजल पेट्रोल हमेशा लाइसेंसी पेट्रोल पंप से ही लें। नकली डीजल ना सिर्फ आपके वाहन को नुकसान करता है, बल्कि जान का भी खतरा बना रहता है। जी हाँ, और जान है तो जहान है, तभी आप काम कर पाएंगे। तो इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और एक्स पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।